एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड यस वी विल कंटिन्यू अवर सेम टॉपिक दैट इज ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। और लास्ट लेक्चर में हमने उस क्लासिफिकेशन में अपना जो सिंपल फैटी एसिड्स हैं या सिंपल लिपिड्स हैं उसको डिस्कस किया था। इस लेक्चर में वी विल कंटिन्यू विद द कंपाउंड लिपिड्स, है ना। यही पढ़ा था ना हमने जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट, उसमें हमारा कंपाउंड लिपिड्स बना था। सिंपल लिपिड्स में हमने देखा था कि सिर्फ अल्कोहल के साथ, मतलब सिर्फ अल्कोहल ही प्रेजेंट है, कोई और एडिशनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट नहीं है। बट इन दीज कंपाउंड लिपिड्स, नाम भी इनका कंपाउंड लिपिड्स इसीलिए रखा गया है बिकॉज इन एडिशन टू द अल्कोहल इट कंटेन्स वेरी मेनी ग्रुप्स। और हम उसको देखेंगे कि कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें भी हमारे जो फैटी एसिड्स हैं उनकी क्या होगी, अच्छा ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था। क्या बताया था? इनके साथ होगी हमारी हाइड्रोफोबिक टेल और होगा हमारा हाइड्रोफिलिक हेड, है ना। और इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से दीज आर नोन एज एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। एम्फीपैथिक का मतलब मैंने आपको याद करने के लिए भी समझाया था। जैसे एम्फीबियंस होते हैं डुअल नेचर के, ऐसे ही एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं डुअल नेचर के, इसीलिए इनको हमने बोला है एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स। अब जो दो मेन लिपिड्स हमारे इन कंपाउंड लिपिड्स में इंक्लूड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे फॉस्फोलिपिड्स, ठीक, और दूसरे होते हैं हमारे स्टीरॉइड्स। इन दोनों के स्ट्रक्चर्स आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। बहुत इजी है, अगेन ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? इन फॉस्फोलिपिड्स के बारे में हम पहले इनका स्ट्रक्चर और इनकी कुछ जनरल फीचर्स को स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर से ही आपको जनरल फीचर समझ में आ जाएगा। अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हमको ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल बनाना है, जैसे कि हम पहले भी बनाते आए हैं। CH2OH, CHOH और CH2OH, OH वाला ग्रुप मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि वो हमको अवॉइड करना है। उसके बाद आएगा यहाँ पर हमारा O, क्योंकि एस्टर लिंकेज से ज्वाइन होता है, ठीक है। यहाँ तक तो आप सबको आ जाना चाहिए अब तक बनाना, ठीक। ओके, दिस इज हाउ दिस गोज ऑन। अब क्या होगा इसके बाद में? हमारी जो चेन्स हैं वो अटैच होनी शुरू होंगी। अब देखो जरा चेन्स कैसे अटैच होंगी और कैसे हाइड्रोफिलिक हेड हमारा जो है वो अटैच होगा। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दूंगी एक हाइड्रोफोबिक कार्बन चेन का, हाइड्रोकार्बन चेन का, बाकी वो नंबर डिपेंड करता है कि कैसा है, ठीक है। देखो ये तो सबको बनाना आता है कि ऐसे बनते हैं ये जितनी भी पीक्स हैं दैट इनफैक्ट रिप्रेजेंट दी कार्बन एटम्स विद देयर बैलेंस्ड वैलेंसी। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बनाते समय। अब इधर भी अगर मैं बनाऊं, चलो यहाँ पर मैंने एक सैचुरेटेड बनाया है, एक अनसैचुरेटेड बनाया है, जस्ट टू मेक द डिफरेंस कि दे कैन बी डिफरेंट नॉट द सेम, ठीक। अब इस वाले की जब बात आती है तो नाउ हियर द फॉस्फेट ग्रुप विल अटैच, ठीक। दिस इज हाउ द फॉस्फेट ग्रुप गेट्स अटैच्ड एंड हेयर दिस X मॉलिक्यूल इज देयर। ये जो हमारा X का मॉलिक्यूल है दैट इन फैक्ट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट, और इसी X की प्रेजेंस की वजह से हमने इसको बोला है कंपाउंड लिपिड। अब जैसे जैसे ये X वैरी करेगा वैसे वैसे इस पूरे लिपिड का जो नाम है वो बदलता जाएगा, इसीलिए हमने इसको बोला है कंपाउंड लिपिड। पहली बात तो आपको यही समझ में आ जानी चाहिए, ये क्या है हमारा हाइड्रोफोबिक पोर्शन, हाइड्रोफोबिक टेल हो गई, और ये हमेशा ही लिपिड वाली टेल रहेगी। ये होगा हमारा हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट हेड ग्रुप। हाइड्रोफिलिक है क्योंकि चार्ज भी लगा हुआ है और फॉस्फेट के साथ है, इसीलिए हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट हेड ग्रुप, ठीक। अब देखो जरा X कैसे कैसे वैरी करेगा और कैसे कैसे उसके नाम वैरी करेंगे। स्ट्रक्चर में बना रहने देती हूँ सो दैट यू कैन जस्ट हैव अ लुक कि क्या क्या चेंज होगा। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को। अगर नहीं आया है तो आपको पता है कहाँ पर आपको डाउट्स जो हैं आपके पूछने हैं। बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली मेल पर
डाउट्स लिख के भेजते हैं, ऑल्दो आई रिप्लाई इन द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम। जब भी मैं मेल खोलती हूँ अपनी, वहाँ पर मैं SJ की मेल पर देख लेती हूँ और रिप्लाई भी कर देती हूँ। बट अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी और एक्स्ट्रा चाहिए, जैसे नोट्स हो गए, क्वेश्चन आंसर्स हो गए, बहुत सारे बच्चों ने रिव्यू क्वेश्चंस भी मांगे हैं मेरे से, तो डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन इटसेल्फ। जिससे देखो उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो मेरे को जल्दी से दिख जाएगा तुरंत से वीडियो, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन थोड़ा जल्दी आता है एज कम्पेयर टू मेल। हो सकता है मेल कभी स्किप हो जाए, बट वो कभी स्किप नहीं होता। दूसरा, जो बाकी के बच्चे हैं जो उन वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, अगर उनको थोड़ी सी भी हेजिटेशन हो रही है वहां पर कमेंट देखने में, तो वो आपका कमेंट देख के उसको और अच्छे से वेपराइज कर पाएंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखा करिए कि वहीं पर कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स या जो भी कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप वहीं पर लिख दें। ठीक है, अब देखो X डिसाइड करेगा नेम ऑफ फॉस्फोलिपिड। जैसे अगर मान लो X सिर्फ हाइड्रोजन है, ठीक है, X की जगह पर अगर हम सिर्फ H लगा दें तो इस पूरे स्ट्रक्चर का जो नाम बनेगा, ये दोनों चीज जो है वो वैरी कर सकती हैं। इनफैक्ट अगर मैं उसके लिए भी आपको एग्जैक्टली बताऊं, चलो उसका भी एक स्ट्रक्चर फिर मुझे एग्जैक्ट देना पड़ेगा, है ना। हाँ, ये वाली हाइड्रोफोबिक जो टेल है वो ठीक है स्ट्रक्चर के हिसाब से, ये वाली मुझे थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, सो दैट आई कैन जस्ट गिव यू द नेम ऑफ द कंपाउंड। ठीक, ये हो गई। हाँ, ये भी ठीक है। अब अगर यहाँ पर XH है तो नाम हो जाएगा हमारे लिपिड का फॉस्फेटिडिक एसिड। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो ये स्ट्रक्चर बनाना डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको याद रखना है। आप अगर इजीली याद रखना चाहो तो इसके ट्राइंगल्स भी याद रख सकते हो, जैसा कि मैंने अभी देखकर उसको देखा। उसके बाद आप यहाँ पर ये अगर XH है तो नाम होगा फॉस्फेटिडिक एसिड। ठीक, अगर X है कोलिन। अब इसके आपको स्ट्रक्चर्स इतने ज्यादा डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है कि कोलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बट यू डिड नॉट नीड टू रिमेंबर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो नाम क्या हो जाएगा हमारा, फॉस्फेटिडाइल कोलिन। देखो बड़े बड़े नाम है इसीलिए मैं उनको टुकड़ों में लिख रही हूँ, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू रिमेंबर। सिमिलरली इफ X इज इक्वल्स टू सेराइन, इट बिकम्स फॉस्फेटिडाइल सेराइन। सेराइन एक अमीनो एसिड है। अभी जब हम प्रोटीन देखेंगे इस फैटी एसिड्स एंड लिपिड्स के बाद, तब आपको उसका स्ट्रक्चर भी अच्छे से समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शनल ग्रुप्स और डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप्स दैट आर इन प्लेस ऑफ दिस X, द नेम ऑफ दिस होल कंपाउंड चेंजेस एंड इट गोज लाइक दिस। ठीक, इसीलिए हमने ग्लिसरॉल के साथ यहाँ पर एडिशनल ग्रुप्स, देखो जरा सब में अलग अलग अटैच है, इसीलिए हमने बोला है इसको कंपाउंड लिपिड। अब इन फॉस्फोलिपिड्स में हमने क्या देखा कि जो भी ये X की जगह तो चेंज हो रही है, बट ईच एंड एवरीथिंग इज गेटिंग अटैच्ड टू द ग्लिसरॉल बैकबोन। यस और नो, दिस इज द ग्लिसरॉल बैकबोन, यू ऑल नो दैट, है ना। हमने देखा था यही है ग्लिसरॉल का हमारा मॉलिक्यूल। तो इसीलिए ये तो एक कैटेगरी हो गई इन्हीं फॉस्फोलिपिड्स में। दूसरी एक कैटेगरी होती है हमारी स्फिंगोलिपिड्स की, जिसमें हमारी ये जो ग्लिसरॉल की बैकबोन है वो भी चेंज हो जाती है। किससे हो जाती है, स्फिंगोलिपिड से चेंज हो जाती है, या फिर स्फिंगोसाइन जो होती है वो बन जाती है हमारी बैकबोन। उसमें भी सिमिलरली थोड़ी सी चीजें बदल जाती हैं। मैं आपको बैकबोन बना के दिखाती हूँ एक बार, ठीक है। मेरी बातों को मानिए, अगर एडवाइस ले लीजिए उसको। आप लोग सारे के सारे स्ट्रक्चर्स मेरे साथ साथ आपकी नोटबुक्स में बनाते जाइए, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू राइट इट डाउन। अगर आप आपकी बुक से देख के लिखने की कोशिश करेंगे तो हो तो तब भी जाएगा, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। अगर आप मेरे साथ साथ में उस चीज़ को लिख लेंगे देन इट बिकम्स ईजी फॉर यू। अब देखो ये है स्फिंगोसाइन, ठीक है, CH3 CH2 होल 12, उसके बाद आएगा CH डबल बॉन्ड CH CHOH। ये हो गई हमारी स्फिंगोसाइन की यूनिट। नाम मैं लिख देती हूँ, हो सकता है समझ में ना आ रहा हो। स्फिंगोसाइन यूनिट,
ठीक है, अभी आपका 11 का बायोटेक का स्टार्टिंग है, इसीलिए हो सकता है नाम थोड़े डिफिकल्ट लगे, एक बार में याद भी ना हो पाए, बट बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएंगे। अब हमें इसके साथ में फैटी एसिड यूनिट भी जोड़नी है, तो वी विल राइट इट लाइक दिस, CHNH3 double bond O and R, this is the fatty acid unit, and the head group CH2O and X। यहाँ पर भी ये जो X है हमारा, it will decide the name of this particular sphingolipid। स्फिंगोसाइन यूनिट क्या हो गई, ये जो पूरी ये लिखी है ये है स्फिंगोसाइन यूनिट, ये है हमारी फैटी एसिड यूनिट जिसमें ये जो R है वो डिपेंड करेगा अगेन हाइड्रोकार्बन चेन के ऊपर, एंड X डिसाइड्स द नेम। फॉर एग्जाम्पल इफ X इज इक्वल्स टू सेरामाइड, if X is equals to H, अगर X की जगह हाइड्रोजन है तो हम इसको बोलते हैं सेरामाइड। ठीक, अगर X होता है हमारा यहाँ पर फॉस्फोकोलिन तो हो जाएगा हमारा ये स्फिंगोमाइलिन, देन इट इज नेम्ड एज स्फिंगोमाइलिन। ये स्फिंगोमाइलिन आप आगे जाके पढ़ेंगे कि बहुत एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है जो पढ़ने में आता है। ठीक है, तो इस बेसिस पर हो जाएगा, शायद ये नीचे आपको देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए, इसको मैं ऊपर ही लिख देती हूँ, स्फिंगोमाइलिन। ठीक है, तो यहाँ पर भी X डिसाइड करेगा हमारा नेम, किसकी बैकबोन है, ये स्फिंगोसाइन की बैकबोन है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं स्फिंगोलिपिड। वो थे फॉस्फोलिपिड, फॉस्फेट ग्रुप के साथ ग्लिसरॉल बैकबोन थी, यहाँ पर स्फिंगोसाइन यूनिट के साथ हमारी बैकबोन है, इसीलिए हमने इसको बोला है स्फिंगोलिपिड। अच्छा, फॉस्फोलिपिड्स के बारे में एक जनरलाइज्ड पॉइंट ये है कि फॉस्फोलिपिड्स ऑल्दो एम्फीपैथिक हैं, बट दे डू नॉट readily mix with the water, but when they are added to the water, what they lead to the formation of, they lead to the formation of micelles like structure। ये micelles आपने आपकी क्लास 10th में केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, when you mix soap or detergent with the water, then also formation of these micelles takes place। Similarly, when phospholipids are mixed with the water, they do not readily get mixed, they lead to the formation of what, micelles। ठीक, अब हमने कंपाउंड लिपिड्स में हमने दो पढ़े थे, एक तो हमारे यही थे फॉस्फोलिपिड्स, दूसरे क्या थे हमारे, दूसरे थे स्टीरॉल्स। ठीक, वो स्टीरॉल्स एक अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कस करने के लिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म करने में मदद करते हैं। वो क्या है, बहुत सारे हार्मोन्स हैं और एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो बनता है उनसे, वो होता है कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल की इम्पॉर्टेंस बॉडी के अंदर क्या होती है वो मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो सभी को पता होगा कोलेस्ट्रॉल कैसे इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, देखो दूसरा हमारा जो कंपाउंड लिपिड का क्लासिफिकेशन है वो है स्टीरॉल्स। स्टीरॉल्स का स्पेशलाइज्ड फीचर रिंग स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ होता है, हाइड्रोफोबिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली हम इसको क्या बोलते हैं, स्टीरॉइड न्यूक्लियस। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ। हाइड्रोफोबिक न्यूक्लियस के साथ छोटा सा हाइड्रोफिलिक पोलर हेड ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, स्टीरॉइड न्यूक्लियस में 5 और 6 कार्बन के रिंग्स एक साथ अटैच होते हैं, और जो मेजर स्टीरॉल है वो होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का ही स्ट्रक्चर हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं कि कैसे बनता है। अगेन इजी स्ट्रक्चर है एज कम्पेयर टू दी कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, चलो पहले स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं। देखो बहुत आसान है, ये भी मेरे साथ साथ बनाते जाओ। एक रिंग बनाई, यहाँ पर हमने OH ग्रुप अटैच कर दिया, यहाँ पे एक और CH3 रिंग एक्स्ट्रा है, अगेन यहाँ पर एक और फ्यूज रिंग, ये डबल बॉन्ड हो गया हमारा। इसके बाद इसके ऊपर एक और 6 कार्बन की रिंग, उसके बाद इधर हुआ हमारा 5 कार्बन की रिंग, यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा CH3 ग्रुप। ठीक, इतना बन गया, ये हो गया हमारा 4 फ्यूज्ड रिंग स्ट्रक्चर, जो हमारे स्टीरॉइड्स की एलिमेंट्री रिक्वायरमेंट होती है या एलिमेंट्री फॉर्मेशन वाला स्ट्रक्चर होता है। अब उसके अलावा आपको यहाँ पे चेन्स बनानी है तो कुछ इस तरीके की बनेंगी चेन्स।
ये हो गया हमारा कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर। यस, ठीक है, ये मैंने आपको बताया है पहले भी, जितनी भी पीक्स दिखी हुई हैं वो सब कार्बन है और आप उसकी वैलेंसी को खुद ब खुद मैच करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे होगा तो ये होगा CH3, ये होगा CH, ठीक है, क्योंकि एक इधर है एक इधर है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। अपने हिसाब से आपको मैनेज करना है वैलेंसी को और उतना आपको आना चाहिए। अब तो ये जो पूरा हो गया हमारा वो हो गया हाइड्रोफोबिक पोर्शन। ये छोटा सा हुआ हमारा हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप, ठीक, जिसकी वजह से ये अगेन एक, क्योंकि बेस मेनली जो है स्टीरॉयड न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज रहेंगे, इसीलिए हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं ये हमारे स्टीरॉल्स। कहाँ पर ये हो गया हमारा कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर। अब इस कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में दोनों चीजें प्रेजेंट है, इसीलिए अगेन एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। कहाँ पर सिंथेसाइज होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल? लीवर में सिंथेसाइज होता है ना, आपको पता होगा। और किसके लिए? एज अ प्रिकर्सर एक्ट करता है, इट एक्ट एज अ प्रिकर्सर फॉर several hormones that are synthesized in our body, especially the steroid hormones which are made, है ना। उसके अलावा जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, एस्ट्राडायोल, है ना, ये सारे ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और आपने पढ़ा भी होगा प्रोटीन्स के केस में बहुत सारे ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो हमारे स्टीरॉयड डिराइव होते हैं। नहीं पढ़ा तो अभी हम प्रोटीन अमीनो एसिड वाले में और अच्छे से देखने वाले हैं। अच्छा, ये तो एनिमल्स की बात हो गई। इसके अलावा प्लांट्स और फंगाई में भी ये स्टीरॉल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एनिमल्स में या फिर यूकैरियोट्स में रिजिडिटी प्रोवाइड करता है वहां पे सेल्स वॉल्स पे प्रेजेंट होकर। अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में एक स्पेशल कंपाउंड होता है जो होता है स्टिग्मा स्टीरॉल, ठीक है। प्लांट्स में ये जो स्टीरॉल है हमारा, ये जो स्टीरॉइड है वो इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फंगाई के अंदर ये कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होता है? एर्गोस्टीरॉल। ये अलग अलग नाम है जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, स्टिग्मा स्टीरॉल और एर्गोस्टीरॉल। ये जो एर्गोस्टीरॉल है ये प्रिकर्सर होता है विटामिन डी की सिंथेसिस के लिए। इंपॉर्टेंट है ये, एनिमल्स में भी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर फंगाई में प्रेजेंट होता है। प्लांट्स में स्टिग्मा स्टीरॉल एक पिगमेंट है, उसके बाद फंगाई में एर्गोस्टीरॉल है, ये एक प्रिकर्सर भी होता है विटामिन डी का, ठीक। इसके अलावा ये जो हमारे लिपिड्स हैं, मतलब अब मैं ओवरऑल की बात कर रही हूँ, ये तो हमारे कंपाउंड लिपिड्स की बात हो गई। क्या क्या पढ़ा हमने? फॉस्फोलिपिड और स्टीरॉल। फॉस्फोलिपिड वही हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर बनाएगा, आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में भी पढ़ा होगा। ये हो गया हमारा स्टीरॉल एनिमल्स में। प्लांट, ये हो गया हमारा प्लांट के केस में, फंगाई के केस में और एनिमल्स के केस में। अब अगर एक बार मैं आपको जनरलाइज में बताऊं इन लिपिड्स का कुछ और फंक्शन, तो ये लिपिड्स जो हैं हमारे रिजिडिटी या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहने के बाद भी कुछ लाइगैंड्स की फॉर्म में भी हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस लिपिड्स इन वेरी मच डिटेल, क्योंकि स्ट्रक्चर से ही उसका फंक्शन चलता है हमेशा। तो आपने स्ट्रक्चर देखा, अब आपको पता चलेगा कि कैसे होता है। इनफैक्ट इन्हीं लिपिड्स से सिंथेसाइज होते हैं हमारे बहुत सारे विटामिन, जो विटामिन फैट सोल्यूबल है, ए, डी, ई एंड के। देखो डी का तो मैंने बता दिया आपको, अभी समझ में आ जाएगा। डी का मैंने प्रिकर्सर आपको बताया एर्गोस्टीरॉल है क्या? वैसे तो फैटी एसिड और लिपिड ही है ना। इसके साथ साथ में हमारे ए, विटामिन डी तो मैंने आपको बता दिया, ई और के, ये जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं ये भी इन्हीं से सिंथेसाइज होते हैं। तो दैट इज हाउ दीज लिपिड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसी के साथ हमारा लिपिड्स वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम अपने अमीनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन्स पर डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें भी पहले स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके बाद अपने उसके प्रोटीन्स में थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि प्रोटीन्स एक ऐसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो एक सेल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसकी इंपॉर्टेंस मैंने अभी अगर बता दी तो आगे जाके फिर शायद इतना मज़ा नहीं आएगा, तो उस वाले लेक्चर में हम देखेंगे अपना प्रोटीन्स के ऊपर। सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।